द कैडावर। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े होटल को दिखाया जाता है, जहां होटल के कमरे में बहुत सारे कपड़े होते हैं। तभी उस कमरे में छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है और बोला जाता है कि उनमें से जिसको जो कपड़े चाहिए वो ले सकता है। तभी वहां पर एक लड़की सफेद रंग की ड्रेस को उठाती है, लेकिन तभी वो ड्रेस को ध्यान से देखती है तो उसमें खून लगा होता है, इसीलिए वो उस ड्रेस को वापस फेंक देती है। वहीं हमें इस शहर को दिखाया जाता है जहां न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं। तभी इसी शहर में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम लियो है। लियो कभी एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन अब शहर की हालत खराब होने की वजह से उसके पास ना ही खाना और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे होते हैं। लियो की एक बेटी भी होती है और अब वो अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाती है। तभी उसे एक घर से आवाज आती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि इस घर में रहने वाले अब जिंदा नहीं बचे। लियो की बेटी भी ये देख लेती है, इसीलिए लियो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ वापस आ जाती है, जहां ये घर में खाना खाते हैं। लेकिन इनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होता। इन्हें नहीं पता कि ऐसे कब तक जिंदा रह सकते हैं। तभी उसे किसी के अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाती है तो वहां पर एक आदमी अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि आज होटल की ऑनर ने सबको होटल में खाने के लिए इनवाइट किया है। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई किसी को एक रोटी तक नहीं देना चाहता और होटल की ऑनर ने सबको खाने पर इनवाइट किया होता है। लियो उससे पूछती है कि होटल की ऑनर का क्या नाम है, तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम मैथ्यू है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने बहुत सारा खाना स्टोर किया हुआ है, इसीलिए मैथ्यू चाहते हैं कि आज रात को सब पेट भर कर खाएं। लियो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे हालात में कोई किसी को खाना नहीं दे सकता। लेकिन लियो वहां जाने को जिद करती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ उस होटल में चली जाती है। तभी वहां पर इन्हें गेट पर रोक दिया जाता है, क्योंकि अंदर बच्चों को जाने की इजाजत नहीं है, अंदर सिर्फ बड़े ही जा सकते हैं। तभी होटल का ओनर मैथ्यू वहां आ जाता है। वो कहता है कि ये बच्ची बहुत प्यारी है, इसे अंदर जाने दो। इसके बाद सबको अंदर जाने दिया जाता है। ये होटल अंदर से काफी साफ सुथरा और सुंदर होता है। अब सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठाया जाता है। जल्द ही यहाँ सबके लिए बहुत सारा खाना लाया जाता है, जो कि सब नॉन वेज होता है। लियो और उसकी फैमिली के साथ एक और फैमिली बैठी होती है। इनके साथ लियो की बेटी की तरह एक और बच्ची होती है। अब सबको खाना परोसा जाता है। ये खाना बहुत ही टेस्टी होता है। इसके बाद सब भर पेट खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। लियो अपने साथ बैठे हुए कपल से पूछती है कि क्या तुम्हारी बेटी को भी गेट पर रोका गया था। लेकिन तभी होटल का ओनर मैथ्यू वहां पर आ जाता है। इस वजह से वो कपल लियो की बात का जवाब नहीं दे पाता। तभी मैथ्यू अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ पर मैं एक शो करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ एक्ट्रेस भी हैं जिन्हें पता है कि शो कैसे होता है। अब सभी एक्ट्रेस स्टेज पर आते हैं और परफॉर्म करते हैं, जबकि ऑडियंस बैठकर सब उन्हें एंजॉय करते हैं। लेकिन आज जो शो होगा वो स्टेज पर नहीं बल्कि पूरे होटल में घूम फिर कर एक्ट्रेस एक्ट करेंगे। सभी ऑडियंस को एक एक मास्क दिया जाएगा, जो मास्क को पहनकर वो पूरे होटल में घूमते फिरते शो को एंजॉय कर सकते हैं। सभी ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले ना किसी ने कुछ ऐसा देखा था और ना ही कुछ इस बारे में सुना था। अब यहाँ पर एक कपल उठता है जो नकली की फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद लड़की पर्दों के पीछे चली जाती है। यहाँ पर जो एक्ट करेगी उन्हें मास्क नहीं पहनना, सिर्फ ऑडियंस को पहनना है। लियो अपनी फैमिली के साथ शो देखने के लिए होटल में घूमना शुरू कर देती है, लेकिन उनकी बेटी जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है वो उनसे आगे चली जाती है और लियो का हस्बैंड अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाता है। वो अपना मास्क उतार कर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी एक कमरे में उसे अपनी बेटी की आवाज आती है, लेकिन जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ उसकी बेटी नहीं होती। तभी यहाँ पर वो कपल भी आ जाता है जिन्होंने इनके साथ बैठकर खाना खाया था, जिनके साथ उनकी बेटी भी थी, और वो उससे ये सवाल पूछते हैं क्या तुमने हमारी बेटी को देखा। लियो कहती है कि हम खुद अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। अब ये सब अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं। ये मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी लियो को एक कमरे से आवाज आती है। जब वो उस कमरे में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, पर सामने दीवार पर एक पेंटिंग होती है जिसमें एक बकरी का सर होता है। जब वो उस पेंटिंग को ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि वो बकरी की आंखें पेंटिंग का हिस्सा नहीं बल्कि वो असली आंखें हैं। तभी वो आंख अपने आप ही ब्लिंक होती
होती है जिससे वो डर कर नीचे गिर जाती है। वहाँ पर उसे एक ईयर रिंग दिखता है जो कि इस दूसरे कपल की बेटी का होता है और अब लियो अपनी बेटी के लिए और ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सभी रूम्स में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी ये देखते हैं कि कमरे में एक आदमी है जो शीशे में खुद को देखकर बहुत उल्टा सीधा कह रहा है। जब वो उसके पास जाते हैं तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है जिससे दोनों काफी डर जाते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि मैनेजर है। वो उसे देखकर कहती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, जिससे इन दोनों को तसल्ली होती है। अपनी बेटी को ढूंढते हुए ये एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर इन्हें टॉय दिखता है और ये टॉय इन्हीं की बेटी का होता है। जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो दूसरा कपल भी होता है जिनकी बेटी खो चुकी है। यहाँ पर कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर होता है और ये वही ढेर है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और उसके हस्बैंड को जो डॉल मिली थी उसमें खून के निशान होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें ब्लड का एक पाउच मिलता है और ये उस खून को टेस्ट करते हैं जो कि मीठा होता है, जिससे समझ जाते हैं कि ये खून नहीं बल्कि ये एक्ट का एक हिस्सा है जिसमें किसी मीठी चीज को खून की तरह रखा गया है। इस बात से इन्हें तसल्ली मिलती है। अब ये बाहर जाते हैं जहाँ पर नीचे मैथ्यू सभी को समझा रहा होता है कि सबको अच्छे से एक्टिंग करनी है। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे कपड़ों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। इन्हें देखकर कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए ये उनका पीछा करते हैं। वो लोग उन कपड़ों को जला देते हैं जैसे कि वो किसी सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे हों और ये दूसरी पेंटिंग के पास जाते हैं जिसकी आंखें मूव हो रही थी। लेकिन जब ये पेंटिंग को हटाते हैं तो उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। तभी पीछे से वो आदमी आता है जिसने अपने आप को हर्ट किया था और अपने आप को देखकर उल्टा सीधा कह रहा था। वो लियो के हस्बैंड की गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने अपने साथ किया था, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाता। पीछे से दूसरा कपल लियो के हस्बैंड की मदद करता है। लियो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है और एक डक के थ्रू वो किचन से निकलते हैं जहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीज होती है वो सब नकली होती है। लियो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है, इसीलिए वो कवर्ड में छुप जाती है और तभी वो आदमी यहाँ पर आ जाता है। वो कवर्ड को खोलने वाला होता है कि तभी मैनेजर यहाँ आ जाती है जो उस आदमी से कहती है कि तुम्हारा दूसरा एक्ट शुरू होने वाला है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लियो को कवर्ड के अंदर एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि जो होटल का ओनर था उसकी बेटी की मौत हो गई थी, इसीलिए उसने इस होटल को बेच दिया था। और अब लियो उस कवर्ड से बाहर निकल जाती है और देखती है कि मैथ्यू ने सभी ऑडियंस को जिन्होंने मास्क पहना होता है अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब आप सब एक्टिंग करोगे और आपके लिए मैं नई ऑडियंस लेकर आया हूँ। दरअसल जो पहले एक्टिंग कर रहे थे अब वो सब लोग गायब हो गए होते हैं। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए एक बार फिर से वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसे बकरी के सर वाली पेंटिंग दिखाई दी थी जिसके अंदर से आंखें मूव हो रही थी। वहाँ पर एक बटन होता है, जैसे ही वो उस बटन को दबाती है वो एक जगह गिर जाती है। ये बहुत ही अजीब जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे होल्स होते हैं। इन होल से होटल के अलग अलग कमरों में देखा जा सकता है और ये होल्स हर एक पेंटिंग की आंखें होती हैं। इसीलिए लियो को लग रहा था कि पेंटिंग की आंखें मूव हो रही हैं। दरअसल उस वक्त पेंटिंग से कोई उसे देख रहा था। तभी लियो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो आवाज की दिशा में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग इंसानों को मार रहे हैं और ये सब वही इंसान होते हैं जो पहले एक्ट कर रहे थे। लियो को अब सब कुछ समझ में आ जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जब वो पीछे जा रही होती है तभी वहाँ पर दूसरे कपल में से वो आदमी आ जाता है जो लियो को मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि ये मैथ्यू का आदमी होता है। और जब लियो को होश आता है तो वो उल्टी लटकी हुई होती है। तभी उसके पास मैथ्यू आता है। वो लियो से पूछता है कि क्या तुम मेरे शो का हिस्सा बनना चाहोगी। लियो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक जानवर हो, तुम इंसानों को मारते हो और उन्हें इंसानों को ही खिला देते हो, हमें तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैथ्यू अपने आदमी से कहता है कि इसे मार दो और वहां से चला जाता है, पर इससे पहले कि मैथ्यू का आदमी उसे मारता वहां पर लियो का हस्बैंड आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है और अपनी पत्नी की रस्सियों को खोल देता है। तभी वो आदमी लियो के हस्बैंड के ऊपर हमला करता है
वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे लियो के हस्बैंड की वहीं मौत हो जाती है। साथ ही मैथ्यू का आदमी भी मारा जाता है। लियो अब किसी तरह से वहां से निकल कर आती है और हम देखते हैं कि शो का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, जहां पर लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये खाना नहीं है, बल्कि ये भी कभी उन्हीं की तरह इंसान थे जो यहाँ पर गेस्ट बनकर आए थे। और अब लियो सबको बचाना चाहती है, इसीलिए वो सबके सामने आती है और मैथ्यू की हकीकत सबको बता देती है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। मैथ्यू कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगता है कि तुम एक्टर हो। और अब लियो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उसकी बात पर सबको यकीन आ जाए। तभी लियो कहती है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। सबको लगता है कि ये एक एक्ट का हिस्सा है। सब उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और वो सबको उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर इंसानों को मारा जा रहा था। और अब यहाँ पर जितने भी नए गेस्ट होते हैं, सबको मैथ्यू की हकीकत पता चल जाती है। वो उनके स्टाफ के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जो मैनेजर होती है उसे भी नहीं पता होता कि मैथ्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, इसीलिए मैथ्यू की सच्चाई पता लगने के बाद वो उसे स्टैब कर देती है, जिससे मैथ्यू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और मरने से पहले वो बताता है कि इसी होटल में मेरी बेटी की डेथ हुई थी। लियो की बेटी मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती है और तभी उसकी मौत हो जाती है। और अब लियो को लगता है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तभी उसकी बेटी आ जाती है, क्योंकि उसने उसकी बेटी को नहीं मारा था, क्योंकि उसकी बेटी में उसे अपनी बेटी नजर आई थी, इसीलिए वो हमेशा उसकी बेटी को अपने पास रखना चाहता था। लियो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल जाती है, जहां पर चारों तरफ तबाही मची हुई है। उसे कुछ नहीं पता कि वो इससे कैसे बचेगी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।